students, how are you? Welcome to Standard 7, Semester 2, Chapter number 15, अध्यापक के नाम पत्र। अध्यापक के नाम पत्र के लेखक है अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ पुस्तक प्रेमी, गंभीर विचारक और लेखक भी थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1809 यानी कि 12 फरवरी 1809 में एक ऐसे परिवार में हुआ जिसके पास रहने को न अच्छा घर था और न ही बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का कोई साधन। उन्होंने देश को सदा के लिए दो भागों में बंटने से बचाया और भयंकर रूप में अमानवीय गुलाम प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मांग कर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्ति किया करते थे। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ अध्यापक के नाम पत्र बहुत ही प्रेरणादायक है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को एक पत्र लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदार, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया है, ताकि उसको अपने आप पर पूरा विश्वास हो। अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिखी। बरसों बाद एक पिता की सलाह आज उतनी ही खरी है जितनी कल थी। चिट्ठी कुछ इस तरह थी। उसे बहुत कुछ सीखना है। मैं जानता हूँ कि सभी इंसान ईमानदार और सच्चे नहीं होते, लेकिन हो सके तो उसे किताबों के जादू के बारे में सिखाइए। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, ईमानदार और सच्चे भी नहीं होते, लेकिन इनको किताबों के जादू से ये सब बातें सिखानी है। इसके अलावा हो सके तो चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त भी दीजिए, ताकि पंछियों के आसमान में उड़ान भरने, मधुमक्खियों के धूप में थिरकने और हरे भरे पहाड़ों पर फूल के खिलने के रहस्यों पर सोच सके। क्या बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही काफ़ी नहीं है। स्कूल में सिखाए कि धोखा देने से असफल होना अच्छी बात है। एकदम सही बात बताई है कि किसी को धोखा देना उससे अच्छा है कि हम असफल ही हो। भले ही दुनिया उसके विचारों को गलत बताए, लेकिन वह अपनी सोच पर भरोसा रखना सीखे। एकदम सही बात है। अब्राहम लिंकन के ये विचार मुझे भी बहुत इंस्पायर करते हैं कि हमें ऐसे विचार रखने चाहिए कि हमारे विचारों पर किसी को विचार करना पड़े, विचारों को गलत बताए, लेकिन अपनी सोच पर हमें भरोसा रहे कि नहीं, मैंने जो बात सोची है, मेरा जो विचार है वो एकदम सही है। उसे विनम्र के साथ विनम्रता और सख्त इंसानों के साथ सख्ती करना सिखाए। एकदम सही बात है। अगर कोई हमारे साथ रिस्पेक्टफुल पेश आते हैं तो हमें भी उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है फिर भी हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई हमारे साथ सख्ती बरतता है तो उसके साथ हमें उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उसे इतनी ताकत दीजिए कि वह लकीर का फ़कीर होकर भीड़ के साथ न चले। उसे सिखाइए कि वह सबकी बात सुने, लेकिन उन्हें सच की कसौटी पर कसे और केवल सही चीज़ों को ही मंजूर करें। एकदम सही बात है। अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए हो कि आपको सभी बात सही ही लगे। आपको अपने हिसाब से कोई बात गलत है फिर भी अच्छी और सही लगती है, कोई बात गलत है फिर भी वो सही लगती है, सही है तो वो गलत लगती है। लेकिन हमें आप सबको इस प्रकार तैयार करना है कि आप हमारी कसौटी पर खरे उतरो और जो सही है उसको पहचान सको। उसे सिखाइए कि कैसे दुख में भी हंसा जाता है, कि आंसू अगर बहे तो उसमें कोई शर्म नहीं है।
उसे सिखाइए कि सनकी लोगों को झिड़क दे और बहुत मीठी मीठी बातों से सावधान रहे। सही बात है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ़, कितने भी दुख क्यों न आए, हमें हंसते रहना चाहिए। अगर हमारे सर पर कोई दुख है, कोई मुश्किलें आ पड़ी है, तो हम मुस्कुराना भूल जाए और रोने लगे तो आंसू बहाने से हमारी मुश्किलें दूर नहीं होती। इसलिए कोई भी मुश्किलें क्यों ना हो, सदा हमें हंसते रहना चाहिए। ऐसे सनकी लोग उसको हमें बहुत ही अच्छे से पेश नहीं आना है, और जो मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे हमें सावधान रहते हैं, क्योंकि जो मीठे बोलते हैं ना, उसके पेट में अवश्य पाप ही रहता है। कि मुँह में राम बगल में छुरी, उस प्रकार का उनका व्यवहार होता है। अपनी ताकत और दिमाग की ऊंची कीमत तो लगाए, लेकिन अपने दिल और आत्मा का सौदा न करे। उसे सिखाइए कि अगर उसे लगता है कि वही सही है, तो सामने खड़ी हुई चीखती भीड़ तो अनसुना कर दे। उनके साथ नरमी से पेश आए, लेकिन हमेशा गले से लगाकर मत रखिए, क्योंकि आग में तप भरे लोहा फौलाद बनता है। एकदम सही बात है कि हमें सबको ऐसे गले लगा कर नहीं रखना है। कभी कभी आग में तपाना भी है, तभी लोहा फौलाद बनता है। जितना लोहा को तपाओगे ना, उतना ही वो मजबूत बनेगा। उसे इतना बहादुर बनाइए कि वह आवाज़ उठा सके। सही बात है, हम शिक्षकगण या आपके कोई भी गुरुजन हो, ऐसे ही नहीं कि स्कूल के टीचर, हमें कभी किसी से कुछ भी सीखने को मिले ना, वो हमारे गुरु, फिर वो हमसे उम्र में बड़े हो या छोटे हो, लेकिन हमें उनसे कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई है तो वो हमारे गुरु हुए। उसी प्रकार हमें बहादुर बनना है और आवाज़ उठानी है। इतना धैर्यवान बनाइए कि बहादुरी दिखा सके। हमें धैर्य के साथ काम लेना है और हमारी बहादुरी दिखानी है। उसे खुद में भरोसा करना सिखाइए, ताकि वह इंसानियत में भरोसा रख सके। हम कोई भी बात करें, कोई भी काम करें, तो सबसे पहले हमें हमारे अपने आप पर भरोसा होना ज़रूरी है, तभी हम किसी और पर भरोसा कर पाएंगे। ताकि वह इंसानियत में भरोसा रख सके। मेरी उम्मीदें ढेर सारी है, देखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मेरा बेटा एक अच्छा बच्चा है। लिखती अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल को एक ये पत्र लिखा। उसमें ये सारी बात उन्हें बताई कि आप मेरे बेटे को इतना इतना सिखाइए, उसे बहादुर बनाइए, उसे धैर्यवान बनाइए, उसे शक्तिशाली बनाए, ताकि वो समाज में रहकर सच्चाई और बुराई के सामने टिक सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अध्यापक के नाम पत्र, जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप वीडियो देखने के बाद या देखने से पहले एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।